फंक्शनल ग्रुप है ना, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमन नेम, एक साथ सारी ट्रिक है, सारी चीजें एक साथ बता देता हूं, देखो ठीक है। फिर अपन एग्जांपल से समझेंगे। फंक्शनल ग्रुप इधर लिखे हुए हैं, इनमें सफिक्स कौन सा लगाएंगे वो इधर है। COH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप आए तो उसके लिए एक एसिड लिखेंगे सफिक्स, एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड लिख देंगे, CN साइनाइड के लिए ओ नाइट्राइल, NC के लिए अगर बाइंडिंग साइट नाइट्रोजन हो तब आपको ओ आइसोनाइट्राइल लिखना है, अगर बाइंडिंग कार्बन से हो रही है तब ओ नाइट्राइल लिखना है, ठीक है। OCONH2 यानी एमाइड लिखेंगे इसके लिए। ये एस्टर है, इसके लिए एल्किल 8 लिखते हैं, एस्टर के लिए एल्किल 8। ये है एनहाइड्राइड COOCO, ठीक है। तो ये है इक एनहाइड्राइड, इक शब्द यूज आगे करेंगे, ठीक है। COCl यानी इल क्लोराइड, YL क्लोराइड। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे है अपन यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2। चलो इससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि एक कार्बन के लिए, अब ये नाम लिखना शुरू कर देंगे ना अपन, तो इसमें एक कार्बन के लिए फोम यूज किया जाता है, 2 के लिए एसेट यूज किया जाता है, ठीक है, 3 के लिए प्रोपियल यूज किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार अपन ब्यूटर, 5 के लिए पेंटर, ये चीज यूज करते हैं। तो वो चीजें भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है। C1 इसके लिए फ्रॉम, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। C2 के लिए एसिड, एसिटिक एसिड लिख देते हैं, ठीक है। C3 3 कार्बन की चेन हो तब आपको लिखना है प्रोपियोन, प्रोपियोन। C4 के लिए ब्यूटर, C5 5 कार्बन हो तो पेंटर, पेंटर या वेलर, वेलर, पेंटर या वेलर, ठीक है ये। और C6 अगर 6 कार्बन ही हो तो उसके लिए कैप्रो यूज किया जाता है, कैप्रो। ये चीज क्लियर हुई क्या? अब आपको ये दोनों टेबल याद होनी चाहिए भाई, देख, इक एसिड, एल्डिहाइड, ओ नाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, ये चीजों के लिए, ठीक है। और दूसरी कि एक कार्बन की चेन हो तो उसके लिए फ्रॉम यूज किया जाता है, फॉर्म। दूसरे के लिए एसेट, तीसरे के लिए प्रोपियोन, ब्यूटर 4 के लिए, 5 के लिए पेंटरवेलर, 6 के लिए कैप्रो। ये चीज पता है क्या? बिल्कुल सही पता है, ओके। यार ये फॉर्म नहीं है, FORM है ये फॉर्म, ठीक है, FORM है, सही कर लेना इसको, ओके। अब नाम लिखते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, नाम लिखना है, कैसे लिखना है? जैसे HCOOH, ये दिया एग्जांपल आपको, इसका नाम लिख के बताओ, कॉमन नाम कैसे लिखोगे? कॉमन नाम लिखना है ना इसका, तो आप कैसे लिखोगे? एक कार्बन, कितने कार्बन है पहले तो ये देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है? फॉर्म। यहां पे लिख दो FORM, फॉर्म, ठीक है। अब देखो ग्रुप कौन सा है? COOH, COOH के लिए इक एसिड, तो इक एसिड, तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बहुत बार पढ़ा होगा ना, सुना होगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऐसे नाम पड़ता है इसका। दूसरा एग्जांपल ले अपन, जैसे CH3COOH, ये एग्जांपल है। इसमें देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एसिड, तो ACET, एसिड, ठीक है। COOH ग्रुप के लिए इक एसिड, तो इक एसिड, ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसिटिक एसिड का नाम बताओ, एसिटिक एसिड, ठीक है, IPSC नाम बताओ इसका, तो एसिटिक एसिड इस प्रकार बना लो आप, ठीक है। दूसरा, जैसे यहां पे नाम लिख दूं मैं, CH3CHO, अब इसका नाम बताओ, CH3CHO, देखो कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन के लिए एसिड, ACET, ठीक है। CHO ग्रुप के लिए देखो वहां पे एल्डिहाइड यूज किया जाता है, एल्डिहाइड। इतनी बात क्लियर? देखो जैसे CH3 CH2 CH2 NC, यहां पे लिख दें NC। अब बताओ इसके लिए क्या यूज करोगे आप?
कार्बन कितने हैं वो देखना है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो देखना है। अरे सिंपल बात बता रहा हूं भाई, बिल्कुल सिंपल। देख कैसे लिखना है इसमें। सबसे पहले तू देख कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो के लिए एसेट, तीन के लिए प्रोपियोन, चार के लिए ब्यूटर। चार कार्बन है, ब्यूटर लिख दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमाइड CONH2 ग्रुप है, लास्ट में अमाइड लिख दे, खत्म बात। समझ रहा है ना कैसे लिखना है। फंक्शनल ग्रुप याद कर ले, ये चार पांच ये चीजें याद कर ले। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉमन नेम होते हैं ना वो इन्हीं से लिखा करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज तो क्लियर होगी। अब देख एक एग्जांपल और देख तू, यहां से अपन ले लेते हैं एग्जांपल CH3 CH2, यहां पे CH2CN। चल बता, CN है ना, CN के लिए O नाइट्राइल यूज किया जाता है। अब देख लिए यहाँ पे CN के लिए O नाइट्राइल और NC के लिए O आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो चार कितने कार्बन है, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए ब्यूटर शब्द यूज किया जाता है, तो ब्यूटर O नाइट्राइल, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट लो, ये फंक्शनल ग्रुप और कार्बन के नंबर पे, ठीक है। फिर आगे करते हैं अपन। चल हो गया क्या ये। अब देख कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूं इसमें, जहां से क्वेश्चन ऑर्गेनिक में बनता ही है भाई, ठीक है। वो चीजें याद कर लेना, क्योंकि वो मैं बता रहा हूं ना, अब वो चीजें आगे याद करोगे ना तो वो क्या है, नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे ना आगे उनमें चीजें हैं वो, ठीक है। तो अपन बात कर ले सबसे पहले, अगर आपके पास एक्रिल और प्रोटॉन की बात करें तो मान लो तीन कार्बन की चेन है कोई, ये ठीक है, और ये जो दूसरा कार्बन है ना इस पे डबल बॉन्ड हो, ये दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, तो ऐसा सिस्टम हो जाए ना तब इसे बोलते हैं एक्रिल, ठीक है। अगर चार कार्बन की चेन हो और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, सेकंड नंबर पे, इसमें भी सेकंड पे और इसमें भी सेकंड पे, ये चार कार्बन की चेन है, तो इसके लिए आप शब्द यूज करोगे प्रोटॉन, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। प्रोटॉन और ये यहां से यहां की चीजें नहीं है भाई, ये चीज अलग है, वो चीज अलग है, ये चीजें अलग है, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक एक लाइन से चीज निकाल के लेके आया हूं, ठीक है, कि नोमेनक्लेचर में एनसीईआरटी में ये चीजें दे रखी है कॉमन नेम, तो उनकी सबकी ट्रिक और सबकी चीजें यहां पे बता रहा हूं, ठीक है भाई। कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये कंटेंट ना किसी पेड बेच में मिलेगा, ऑनलाइन पूरा ऑफलाइन में जो कंटेंट दिया जाता है वो कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन बात कर ले एलाइल और विनाइल की। तो एलाइल की बात करें, देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 ये आता है, इसे बोलते हैं एलाइल। और अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप आ जाए, यहां पे कोई ग्रुप लगे फिर, तो उसे बोलते हैं विनाइल। सर ये क्या लिख दिया, ये चार शब्द ऐसे हो गया, सिनेम भी बता देता हूं। जैसे आपके पास है C6H5CH डबल बॉन्ड CH वाला, और यहां से कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, इसे बोलते हैं सिनेम। अब सर ये क्या लिख दिया, आप समझाओ सही थोड़ा सा। इसमें देखो एक बार इधर मिटा लेते हैं, यहां पे आराम से लिखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ चीजें सारी चीज समझाऊंगा भाई, रुक जा। अगर आपके पास तीन कार्बन है, तीन कार्बन की चेन है और दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, उसके नाम को आप एक्रिल से लिख दोगे। कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, लिखो नाम इसका, इसका नाम लिख के बताओ कॉमन नेम। अब देख एक दो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, एक्रिल वाला सिस्टम बन रहा है, तो इसमें लिखोगे एक्रिल, एक्रिल। COOH ग्रुप के लिए क्या लिखते हो लास्ट में, इक एसिड, इक एसिड, तो ये हो गया एक्रिलिक एसिड, ठीक है। एक्रोलीन भी नाम हो जाएगा।
एक्रिलिक एसिड हो गया ये। क्लियर इतनी बात। दूसरी बात करते हैं, जैसे CH3CH3CH चल इसका नाम बताओ। ये वाला सिस्टम क्या हो गया, 1 2, दूसरा कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये क्या है, डबल बॉन्ड ही तो है ये, और क्या है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब देखो ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए प्रोटॉन वाली सीरीज हो गई है, तो इसका नाम लिखो प्रोटॉन। COH के लिए इक एसिड, इसका कॉमन नेम होगा क्रोटोनिक एसिड। आज तक रटे होंगे नाम, ऐसे बनाते हैं नाम भाई। ये 4 चीज याद रखो, ये तो पहले याद कर रखी है। COH के लिए इक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CN O नाइट्राइल, NC O आइसोनाइट्राइल, CONS2 अमाइड, और C डबल बॉन्ड O OR, ये है एस्टर वाला एल्किलेट, एनहाइड्राइल वाला इक एनहाइड्राइड, और COCl इल क्लोराइड। ये चीज याद होगी, ये लाइन याद होगी। 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सा भी कॉमन नेम हो ना, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्रोटोनिक एसिड लिख लिया नाम। अब देखो, जैसे यहां पे अपन बात करें, एक लिखते हैं जैसे नाम C6H5CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहां पे लिखते हैं COH। ठीक है, अब इसका नाम देखना है, इसका नाम लिखना है। कैसे नाम लिखोगे, इसके लिए सबसे पहले देखो कि ये कैसा सिस्टम बन रहा है। C6H5CH डबल बॉन्ड CH, ये कहीं दिख रहा है तुम्हारे को, ये वाला सिस्टम कहीं दिख रहा है आपको, ये यहां दिख रहा है ना, सिनेम, इसको बोलते हैं सिनेम। तो ये हो गया सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, क्लियर बात। तो ये कॉमन नेम लिखना भाई बहुत आसान है। कैसे, 3 चीजें याद करना पड़ेगा। C1 को फॉर्म बोलते हैं, C2 को यानी 2 कार्बन हो तो अब एसेट यूज करते हैं, 3 कार्बन हो प्रोपियोन यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूटर यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंटर या वेलर यूज करते हैं, 6 कार्बन हो तो कैप्रो यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। कैप्रो लिखा था ना, कैप्रो ही था। क्रोटोन अलग के लिए यूज करते हैं भाई, कैप्रो है वो। ठीक है, 6 कार्बन की चेन हो तो कैप्रो यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद में वो याद रखोगे। दूसरी बात, आपको फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स याद रखना पड़ेगा। COH के लिए इक एसिड, CHO के लिए एल्डिहाइड, CN के लिए O नाइट्राइल, NC के लिए O आइसोनाइट्राइल, CONS2 यानी अमाइड, C डबल बॉन्ड OR के लिए एल्किलेट, और इक एनहाइड्राइड के लिए COCl के लिए इल क्लोराइड। ये याद हो गई, 2 चीजें बता दी। तीसरी चीज है कि 3 कार्बन की चेन हो और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, वो होगा एक्रिल। उसके नाम के आगे सफिक्स क्या लगाओगे, एक्रिल। अगर 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है और उसमें सेकंड कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है, उसके लिए क्रोटोन शब्द यूज करोगे। ठीक है, अगर आपके पास 3 कार्बन की चेन है और जो लास्ट कार्बन है ऐसा दिख रहा है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, तो ये एलाइल होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को बोलते हैं विनाइल। ये तो भाई सिंपल चीज है यार, देख मेरी बात सुन, इसका नाम देख, एक चीज लिखो तेरे लिए, ये बताना CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे OH लिख दिया, इसका नाम बता। इसका नाम हो गया विनाइल एल्कोहल। OH किसके लिए, एल्कोहल के लिए यूज करते हैं ना, तो ये विनाइल एल्कोहल हो गया। इस प्रकार से आपको यूज करना है नाम। ठीक है, विनाइल हो गया, एलाइल हो गया, ये हो गया सिनेम। ऐसी सीरीज मिलती है, सिनेम हो जाएगा C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये चीज सिनेम हो गया। विलाइल और एलाइल को तो इंपोर्टेंट है भाई, ये स्ट्रक्चर याद होगी ना यार, विलाइल की, वो एलाइल की और विनाइल की, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एलाइल एल्कोहल
दे दिया, एलाइल हैलाइड दे दिया, विनाइल हैलाइड दे दिया, कोई विनाइल क्लोराइड दे दिया। तो विनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये विनाइल, इसके लगा दिया Cl, तो विनाइल क्लोराइड हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, 2 कार्बन वाला तो विनाइल हो गया, 3 कार्बन और यहां पे डबल बॉन्ड वाला क्या हो गया, एलाइल हो गया। एलाइल विनाइल तो इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लो। ओके, मैं करवाऊं याद, देख मेरी बात सुन। एलाइल के लिए लिख ALLYL। अब देख इसमें कितने एल है, 1 2 3, 3 एल है ना, एल कितने हैं, 3 है ना, तो 3 कार्बन वाला होगा ये, 1 2 3, ये 3 कार्बन वाला होगा क्योंकि 3 एल है। वैसे तो का तरीका है ये रटने का, ठीक है। एलाइल तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर देखो विनाइल, विनाइल विनाइल एक तो आई का जैसा एक डंडा ये है, एक डंडा ये है, यानी 2 कार्बन के हैं, 2 कार्बन वाला होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, खत्म। इस प्रकार रख ले तो इसको, अगर याद नहीं हो रहा ना, ये 2 स्ट्रक्चर, और कोई से स्ट्रक्चर याद करने के लिए नहीं बोल रहा, ये 2 तो याद रखना, एलाइल और विनाइल। यहां से क्वेश्चन आता है भाई। एक्रिल क्रोटोन, ये तो बहुत, जब कट ऑफ भाई 650 जाएगी ना, कट ऑफ की बात करूं 650, तब के क्वेश्चन है ये, वो हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे वहां से, प्रोटोन, प्रोटोनिक एसिड वगैरह। ये एलाइल विनाइल सिंपल है, ये एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है भाई, इसका यूज बहुत जगह हो रखा है एलाइल विनाइल का, इसलिए बोल रहा हूं। एलाइल का रटना बता दिया, 3 एल, विनाइल का 1 आई और 1 एल है, समझ गए। ओके, ये कितना हो गया। अब आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका।